पे हौसला रहे, बती से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय खले, हमको मन की शक्ति देना। सोम भैया, we are waiting for you eagerly. यस को नमस्कार। आज शिविर का दूसरा दिन। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामान्यतः मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं सोचता था कि काफ़ी सारे लोग अनविलिंगली होंगे और थोड़ा सा मेहनत एक दो दिन रहेगा, पर फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो या तो आप लोग यहाँ आके आपको अच्छा लगा है, या आप लोग को लगता है कि आप लोग बेसिकली अच्छे लोग हैं। नहीं, वो बेसिकली तो मुझको पता है। प्लीज यस। मैक्सिमम मासेस ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ फ्लरिश हो जाती है, मैंने भीड़ का, मेरे को लगता है भेड़ से भीड़ शब्द बना होगा। भेड़ चाल बोलते हैं ना, तो उससे भीड़ शब्द बना होगा, ऐसा मैं कभी कभी अपने से कल्पना करने लगता हूँ। तो जब कोई चीज़ फ्लरिश हो जाती है तो उसके पीछे फिर भागने वाली भीड़ होती है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ को सभी अच्छा सब कुछ करना ही चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्वयं के आधार पे किन्हीं चीज़ की संभावनाओं को पहचान लेते हैं, पोटेंशियल को पहचान लेते हैं, उन संभावनाओं को देख के और दांव लगा देते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट कर डालते हैं। वो लोग पायनियर कहलाते हैं। अपनी ज़िंदगी में किन्हीं, मैंने एक ऐसा भी इतिहास देखने में आता है कि जब भी कोई महापुरुष खड़ा होता है तो उसके साथ में कुछ लोग उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण आते हैं। तो वो लोग पायनियर होते हैं, और इन द सेंस कि वो लोग, क्योंकि एक नई परंपरा को खड़ा करने में उनका जो श्रम, एक ज़ीरो से खड़ा करने में जो वो लगते हैं, अभी तक तो ऐसा है कि महापुरुष आए, उन्होंने चीज़ों को खड़ा किया। जब बाद की चीज़ों में जब भीड़ आती है, फिर क्वालिटी मेंटेन शायद उतनी नहीं हो पाई है ना। और ऐसा भी लगता है कि एक जीने का मॉडल है ना, जैसे एक थोड़ी सी एक मोटी समीक्षा करें कि दो मॉडल अभी तक हमको मूल रूप में उपलब्ध रहे। एक, हमने एक भौतिकवादी मॉडल, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म के ऊपर बात किया, उसने हमको एक जीने का मॉडल दिया, सुविधा संग्रह है ना, कंफर्टेबल लाइफ, और उसके लिए एक्यूमुलेशन। सुविधा संग्रह एक जीने का मॉडल हमको मिला। दूसरी तरफ हमने धर्म और अध्यात्म की बहुत सारी बात की, उससे एक जीने का मॉडल मिला, भाई ये साधनों में सुख नहीं है ना, और ईश्वर में सुख है। तो ईश्वर की भक्ति और साधनों के साथ कम से कम चिपकाव, विरक्ति, भक्ति और विरक्ति का एक मॉडल अध्यात्म ने दिया, और सुविधा और संग्रह का एक मॉडल भौतिकवाद ने दिया। दोनों ही परिवार के लिए तो प्रैक्टिसेबल नहीं है। परिवार में हम जो चाहते हैं, हम समाधान, समृद्धि चाहते हैं, परिवार के मेंबर आपस में स्नेहपूर्वक जिएं, उनका जीने का कोई पर्पस है, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। और कोई भी भौतिक वस्तु की कमी परिवार में ना हो। जितनी चादर है उतने पैर फैलाने की बजाय जितना पैर है उससे भी थोड़ी सी 1-2 फुट लंबी चादर रहे, और हम समृद्धि के साथ जी सकें। इस प्रकृति में गरीबी नहीं है, उस गरीबी को हम महसूस भी कर सकें और जी भी सकें, और सभी ऐसा ही जी सकें, ऐसा हम सबकी कामना है, चाहत है। ये चाहत मेटलाइज हो जाए, उसके लिए एक समझ के रूप में एक प्रस्ताव हमारे सामने है। इस प्रस्ताव पे हमने कल एक दिन कुछ चर्चा करने की कोशिश की है, और किन्हीं पॉइंट्स तक हम लोग, कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, उसको आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। एक बार ब्रीफ में आपकी तरफ से समराइज हो जाए, बुलेट्स में 1-1, 2-2 लाइन
आ जाए, बिल्कुल पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली। कल जितनी चर्चा हमने की उसको एक समराइज करें। हाँ जी। शुरुआत हमने की है कि मनुष्य में कामनाएं होती हैं, उसके लिए प्रयास करता है, असफलता हासिल होने पर निराशा होती है। खोज है एक इफ़ेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे टू रियलाइज अ गोल। तो इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि चीज़ों को सही ढंग से परसीव करना ज़रूरी है, चेयर जानना ज़रूरी है, सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होता। विभिन्न तरीके इस बारे में सुझाए गए, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, और इससे एक समझ विकसित होती है। जब समझ की चर्चा आती है तो फिर 4 तत्व हमें इस सृष्टि में दिखते हैं। जीव जगत, वनस्पति जगत, शुरुआत हम पदार्थ से करें, उसके बाद वनस्पति जगत, जीव जगत, और उसके बाद मनुष्य, वो जो सामने चित्र अभी तक बना हुआ है। और मनुष्य का इंटरेक्शन इसके बाद इस मानव परिवार में विभिन्न तत्वों से होता है, जिसमें सबसे पहले परिवार, एक परिवार का हिस्सा होता है हर इंसान। परिवारों से मिलकर समाज बनता है, और इस समाज को चलाने के लिए एक राज्य व्यवस्था होती है, जिसे मानवकृत व्यवस्था यहाँ कहा गया है। और इस सब में आपसी सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल हार्मोनी बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं है और कहीं पे ग्रॉसली एब्सेंट है। जैसे हम इस चित्र के ऊपरी हिस्से में देखते हैं तो जीव जगत, मनुष्य, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था, ये तीनों आपसी कोऑर्डिनेशन में है, जबकि मनुष्य जो है इसके साथ अपना सामंजस्य बराबर नहीं बिठा पा रहा है। और इसी तरह नीचे वाले हिस्से में हम देखते हैं परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्था और मानव स्वयं, ये चारों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में अपने आप को असफल पा रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है मध्यस्थ दर्शन की, और आगे समझ की बात हम कर रहे थे। तो शिक्षा, आजकल एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि शिक्षित होना ही समझदारी का पर्याय बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। एक शिक्षित भी नासमझ हो सकता है, अशिक्षित जो है समझदार हो सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षित और समझदार दोनों। 20 साल 22 साल का समय लगा के नेट आउटपुट मेरे हाथ में क्या आता है और क्या आना चाहिए, है ना। बहुत ब्रॉडली कहें, एक आदमी की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में, वो ठीक से जी सके। भाई बहुत मोटी सी बात है कि वो स्वस्थ रहे, सामान्य सी बात है कि हम स्वस्थ रहें, ऐसा हम चाहते ही हैं, है ना। दूसरा, हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध ठीक ठाक हो, है ना, आपस में संबंध बहुत अच्छे हों। तीसरा, हमारी जो सुविधा की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त कॉम्पिटेंस हो, स्किल्स हमारे पास पर्याप्त हों, ताकि अपनी भौतिक ज़रूरतों को हम ठीक से पूरा कर सकें, है ना। ये विश्वास मेरे पास हो कि, है ना, कि कोई असुरक्षा नाम की चीज़ भौतिक मामले में मेरे पास नहीं है, समृद्धि का भाव, है ना। और समाज में मेरी एक सार्थक पहचान हो, मेरे परिवार की एक पहचान हो, है ना। इससे ज़्यादा और एक आदमी को जीने के ढंग से क्या चाहिए, यदि एक सामान्य, एक बहुत मोटी भाषा की बात करें, है ना। स्वावलंबन आ गया महाराज, सुविधा में आ गया, है ना। अब ये बताएं, अब इन चारों को देखें, वर्तमान एजुकेशन इन चारों में से क्या चीज को एड्रेस कर रही है? हाँ जी, ऑल ऑफ यू। सुविधा को भी अधूरा एड्रेस कर पा रही है ना। इनसिक्योरिटी तो नहीं जाती है। हम जितना अधिक कमा पाते हैं उतना और अधिक इनसिक्योर हो पाते हैं, उतना समाज के लिए और हम लायबिलिटी होते हैं, एसेट नहीं बन पाते हैं। अभी जिसने ज्यादा इकट्ठा किया, समाज और प्रकृति से जितना अधिक लिया, वो हम बड़ा आदमी बोलते हैं। ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है? देने वाले को बड़ा कहा जाए कि लेने वाले को बड़ा कहा जाए, है ना। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है ना, इस व्यवस्था। तो एक बहुत मोटा क्वेश्चन निकल के आता है, मोटी बात निकल के आती है कि व्यवस्था बनानी है या व्यवस्था है ही केवल पहचानना है? एग्जिस्टेंस में व्यवस्था है ही, मानव को केवल जो है ही उसको पहचानना है,
और जो है ही उसको पहचानने का पोटेंशियल, उसको पहचानने की क्षमता मानव में निहित है ही, जांचने की क्षमता मानव में निहित है ही। एक बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है वो चीजों को समझना ही चाहता है, जानना ही चाहता है। केवल मामला इतना है कि शिक्षा और परिवार परंपरा उसको सही को पहचानने का अवसर या जो वास्तविकताएं हैं वो उसके सामने नहीं रख पा रही है ना। तो इन सारी, हम स्वस्थ कैसे रहें ये हमको पता नहीं है, संबंधों का नहीं, कहीं नहीं। ये हमारी जिंदगी का खालीपन है। तो कल हम लोगों ने कुछ चर्चा की है, उस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। कल की शाम की चर्चा में कुछ ऐसी बातें भी आती रहीं कि भाई पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, सिस्टम में तो कुछ नहीं हो सकता है, सब नियम बने हैं, ऊपर से आते हैं वगैरह वगैरह। तो चाहे ऊपर से आए या नीचे से आए, सब जगह आदमी है। जितना दूर तक समाधान फैल पाता है उतना हमारा चीज़ों को हैंडल करना इजी हो जाता है ना। तो पहला तो मैं ही हूँ, है ना। तो सबसे पहले मेरे भीतर ये भरोसा हो जाए कि हाँ, वास्तविकता जैसी है मैं उसको समझता हूँ, है ना। वास्तविकता जैसी है मैं उसको समझता हूँ। तो कल जितनी हमने बात की है कि अस्तित्व सह अस्तित्व ही है, व्यवस्था है ही, 3-4 अवस्थाओं में से 3 अवस्था पहले से ही व्यवस्था में सजी हैं। मानव में व्यवस्था में जीने की प्रवृत्ति है, समझने की क्षमता है। दैट्स इट, है ना। इतनी बात करने से क्या निकल के आता है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये ठीक है या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि? सोच समझ के बोलिएगा, थोड़ा सा अपन बोलने की जल्दी ना करें, है ना। जो पहला वाक्य है, हाँ, वो एक्चुअली सिचुएशन अभी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ऐसा माना जाता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नीचे लिखा हुआ है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। हाँ। सृष्टि मेरी दृष्टि के अनुसार बदलने वाली नहीं है। इट रिमेन्स एज इट इज। मैं समझता हूं तो भी ठीक है, नहीं समझता हूं तो भी ठीक है, मानता हूं तो भी ठीक है, नहीं मानता हूं तो भी ठीक है। होने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। होना रिमेन्स एज इट इज। इट इज गवर्न्ड बाय सम नेचुरल लॉज। It is order in itself. It remains in coexistence. The only thing is I need to understand the reality as it is. इसलिए यदि दृष्टि समझपूर्ण है तो मैं देख पाता हूं, तो अपने आप मैं यहां पहुंच जाता हूं। जैसी सृष्टि है वैसा मेरा दृष्टि होने का जरूरत है। बात ठीक से पहुंच रही है ना। जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि होने की जरूरत है। इसका नाम समझ है, इसका नाम समाधान है। तो जैसी हमारी तो कल हम लोगों ने चर्चा की कि मानव चीज़ों को समझना है, जांचना है, और मानव समाधान पूर्वक जीना चाहता है, समस्याओं से मुक्त होकर जीना चाहता है। समस्याओं से मुक्त होके और जो भी हम सही कार्य और व्यवहार के ऊपर बात किए, उसकी अंतिम उपलब्धि कुल कितनी है? स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, है ना। स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, विश्वास का अर्थ है शंका से मुक्त स्थिति। शंका से मुक्त है प्रश्न मुक्ति। ये दर्शन, ये अभियान प्रश्न मुक्ति अभियान है। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब मैं पहली बार आदरणीय नागराज जी से मिला किसी दूसरी तीसरी मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेरे पास 700 करोड़ लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो मेरे अहंकार को बड़ी ठेस लगी। मैं या तो
लगा कि ये अहंकारी व्यक्ति हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं काफ़ी ठीक ठाक सा आदमी हूँ, मेरे पास अपनी ही ज़िंदगी के प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, और एक व्यक्ति कहे कि 700 करोड़ आदमी के सारे प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ, है ना, वो कह रहे थे, और एक जो फीलिंग आती है, तो लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। मैंने मेरी तरफ से लगभग 2 साल इस तरह से लगाया कि मैं एक क्वेश्चन ऐसा बना सकूं जिसका आंसर इस दर्शन में ना हो। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना, पर इस प्रोसेस में कुछ समझ में आना शुरू हो गया। तो अभी प्रश्न का मतलब है कि किसी दिशा में हमने सोचा है, उसका कोई एक डायमेंशन हमको दिखना शुरू हो गया है। जो डायमेंशन नहीं दिख रहा है उसके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कम से कम हमने देखा है, चीज़ों को देखने की कोशिश की है। हम सभी अपने प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर्स चाहते हैं, जीने के लायक उत्तर चाहते हैं। तो क्या लगता है, एक आदमी की ज़िंदगी में जितने प्रश्न हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं? जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनंत बोलते हैं, है ना। और जब गिना ही नहीं जा सकता तो क्या उसके प्रैक्टिसेबल उत्तर की कोई उम्मीद करें, है ना। इस तरह से ज़िंदगी हमारी मुट्ठी से निकल जाती है। सारी चाहनाओं के बावजूद, सारी शुभ कामनाओं के बावजूद, यदि मुझको लगता है कि प्रश्न अनंत है, अब केवल क्या करना है, अपनी झेलने की क्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न ही समस्याओं में बदलते हैं, समस्याएं ही हमारे कष्टों में बदलती है। फिर झेलने के बहुत सारे तरीके, है ना। ये तो होना ही था, ईश्वर की मर्जी थी, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें अपने बीच में है। लेकिन जिस तरह से चीज़ों को समझने के लिए उनको कैटेगराइज करते हैं, इस तरह से ज़िंदगी के तमाम प्रश्नों को मूल में देखें तो एक प्रस्ताव आपके सामने है कि धरती के 700 करोड़ आदमी के पास, या जितने चले गए और जितने आने वाले हैं, मूल प्रश्न 2 ही है ना। मानव जाति के मूल प्रश्न, आप देखेंगे कि तीसरा भी हो सकता है क्या? क्यों जीना है? मैं क्या चाहता हूं, उसको पाने का तरीका क्या है? मेरी मूल चाहत क्या है? मूल प्रश्न 2 ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हो तो सोचें, ठीक से सोचें। जांचना है, स्वयं समझना है, हमको ही जीना है। शाश्वत प्रश्न शायद इंट्रोड्यूसिंग है, अभी दर्शन का हिस्सा है नहीं, मुझे पता नहीं है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, आमतौर पे सारा कुछ इसमें आ जाता है, लेकिन ये जीवन इटसेल्फ कहाँ से आया, मैं कौन हूँ? मैं कौन? आप ठीक कह रहे हैं। तो यदि जीने की जगह पे खड़े होते हैं तो मूल मुद्दा इतना ही है, क्यों जीना है। जब क्यों जीना है की बात शुरू होती है तो भैया जीने वाला कौन है? तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये एड्रेस होने लगता है। तो बेसिकली क्यों जीना है का फैलाव का एक्सप्लेनेशन में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ स्पष्ट हो जाता है। हाँ जी, प्लीज माइक। If we take this from the Western philosophy side, they say जीना खुशी के लिए है,
जीना अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए है और जीने का तरीका अधिक कमाओ, अधिक खाओ, अधिक पियो, अधिक एंजॉय करो. जी. How does that contradict with the intellectual or बिल्कुल ठीक है. सुरेश जी जो कह रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट अभी आने ही वाला है, हम लोग उधर चल ही रहे हैं, तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा. हाँ जी, इसके अलावा कोई और प्रश्न? सृष्टि है वो क्या है? हाँ, तो मुझको क्यों जीना है, जीना है इलेबोरेट होना शुरू होता है. तो मैं क्या हूँ और जीना का मतलब है कि मेरा इस सब का क्या रिलेशन है. रिलेशन अलग बात है, और ये सृष्टि क्या है? वही मतलब वो सृष्टि क्या माया है, या मतलब ये माया के सिवा समझो आगे पीछे कुछ है नहीं है, तो ये सृष्टि क्या है, इसका एक अलग वो. तो जब मैं जैसे मुझको जीना है और जब मैं जीने की बात करता हूँ तो सूरज, धरती, चांद, सितारे, आदमी, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे और मेरे आसपास का सारा वातावरण सब उसमें है. मेरी कल्पनाएं तो सब जगह तक फैलती हैं. तो ये क्या है ऐसा समझने की तरफ मेरा ध्यान जाता ही है. तो मेरे जीने के फैलाव में ही सारी चीज़ों को समझना, सृष्टि को समझना मेरी एक आवश्यकता है. आखिर मेरे को क्या जरूरत है समझने की ये क्या है, क्योंकि मेरे को जीना है, क्योंकि उसके बारे में मेरा विचार फैलता है. मुझे लगता है क्यों जीना है ये प्रश्न में इसका उत्तर आए ही ये जरूरी नहीं है कि बाहर की सृष्टि क्या है, वो कैसे जीना है, बिना आंसर किए भी ये क्वेश्चन शायद कैसे आगे जीना चला है, जाए. कैसे जीना है. जब कैसे जीना की बात करेंगे तो सारी सृष्टि का फैलाव उसमें समाहित है. क्योंकि क्यों जीना है वो शायद अभी समझो कोई टोटली मटेरियलिस्टिक आदमी है तो वो इतनी खाली पृथ्वी के लिए वो मर्यादित रखे इसका जवाब. वो पृथ्वी के बाहर भी जो है या जो कोई डायमेंशन में हम जीते हैं उसके सिवा भी अलग कोई डायमेंशन है, वो शायद इसमें नहीं आएगा. आता है. संजय जी हैं उस चरम सत्य की बात कर रहे हैं जिसकी खोज में हमारे पूर्वज जो है तपस्या करते थे, ब्रह्म सत्य की बात कर रहे हैं. तो क्या वो भी हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा नहीं है? क्या वो प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक नहीं है? तो कैसे जीना है का फैलाव वहीं तक भी जाता है. हाँ जी. Yeah, my question is, I have come from some other place, but now I am here. I am not belonging to this place. So now, what shall I have to think? Shall I have to try to understand that about my surrounding places where I am right now currently? Or shall I have to think about from where did I come from? It's like, right? So, see, because another thing says, the truth is the birth, the truth is the death. Truth is? The truth is the birth. Truth is the? Birth, B-I-R-T, birth. Birth. The truth is the death. So, whatever in between the birth and death is a drama, is a plain drama. This is one philosophy. So, I'm just trying to see the difference. Yes. Yeah, so. ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है. बोलने की जगह में कठपुतली और करने की जगह में सब मैं ही करता हूँ. ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है. है ना. चाहता तो हूँ कि पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, बोलने के समय में मैं कठपुतली हूँ. तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आदमी के साथ ठीक नहीं है. हाँ जी. One thing is very clear that each and every unit in the existence is in coexistence. I remain wherever I belong to each and everything. है ना. You belong to anywhere on this earth, but you naturally belong to each and everything in the existence. That is the reality. That is why every even illiterate person think of planets, think of anything happening in the world
है ना, he feel concerned about it. So why we are feeling concerned about for the things which we are not really attached in our daily life? So we belong to each and everything. So when the thing comes why to live and how to live, so how to live itself encompasses each and everything in the existence, each and everything, each and every reality, है ना. तो कैसे जीना है, अभी हमारा जीना ऐसा लगता है कि जीने का मतलब मटेरियल के साथ में जीना है ना, क्योंकि ज़्यादा हमारे जीने का धरातल ऐसा ही है. उसके बाहर की चीज़ इसमें शामिल है कि नहीं है, ऐसा हमको एक बार कन्फ्यूज़न होता है. लेकिन जीना अपने आप में काफ़ी एक फैली हुई चीज़ है, धीरे धीरे तो वो शामिल है. हाँ जी, और कुछ? एक आधे मिनट में अपनी बात रखूंगा. तब से मैं अभी सोच रहा हूँ इस बात पे. मैं सोचता हूँ कि क्यों जीना है, ये जीवन ही क्यों है, या मैं क्यों भेजा गया हूँ इस धरती पे, ये उसमें शामिल है. अब मैं क्यों भेजा गया हूँ, तो मैं कौन हूँ ये भी उसी में आ जाता है, और फिर वो ब्रह्म सत्य भी उसी में आ जाता है. तो इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि क्यों जीना है के फैलाव में वो ब्रह्म सत्य भी शामिल है. सृष्टि क्या है, मैं कौन. गुड. चलिए, अभी जितनी देखिए, कुल मिला के ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चर्चा इसलिए है कि इतनी देर हमको इस पे सोचने के लिए मिल जाता है ना. मैं कह के आगे भी निकल सकता हूँ, लेकिन हम एक बार ये देख लेते हैं कि हाँ, मेरे जितने फैलाव है, देखिए सारा जांचना तो हम में खुद में ही होता है. तो मैं अपने जांचने के फैलाव को पा सकूं, अपने जांचने के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकूं कि हाँ, मेरा जितना फैलाव है, क्यों जीना है और कैसे जीना है. जैसे कब तक जीना है, किसके साथ जीना है ना, जीने का आधार क्या होगा, बहुत सारी बातें. तो हम जीने को लेके कोई बात कर रहे हैं, है ना. और जैसा आप 4 Ws की बात कर रहे थे, तो वो ठीक है, इसी को फैलाते हैं तो सारे W सारे H इसी में निकल आते हैं. और अभी जैसे आगे चलेंगे अपन उसको देखेंगे. पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्यों जीना है. क्यों जीना है, क्यों जीना. एक तो ये कि जिंदा रहना और जीना ये एक ही बात है कि कुछ अलग अलग बात है. अलग अलग बात है ना. ठीक, तो फिर बात की जा सकती है. चलिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा. जितना पढ़ा है, जितना सुना है, सबको साइड में रख दीजिए. और मैंने क्या समझा है, ये इस बात पे आता है कि सुबह 9 से लेके 5 तक के बीच में मैं जो करता हूँ वो वास्तविकता है ना, या मेरे जीने में जो है वो मेरी रियलिटी है, व्यवहार में जो है ना. तो एक बार सब कुछ को पढ़ा हुआ लिखा हुआ को साइड में रख दिया जाए, अपनी खुद की गहराइयों से पूछा जाए कि मैं क्यों जी रहा हूँ. ठीक, अपने भीतर से पूछा जाए कि मैं क्यों जी रहा हूँ. ये प्रश्न यदि इस तरह से बहुत स्पष्ट नहीं होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं. ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे मुश्किल लगता है तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, तो काफ़ी स्पष्ट हो जाता है. उल्टा करने से क्या बोलेंगे, क्यों जी रहा हूँ को उल्टा करेंगे तो मर क्यों नहीं जाता. हाँ, अब बोले अभी काफ़ी ठीक हो गया. तो ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन वाकई में मैं अपनी गहराइयों से पूछूं कि मैं क्यों जी रहा हूँ. शुरू करते हैं, उधर से शुरू करते हैं, आंटी से शुरू करते हैं. और एक बात और, जब हम इसका आंसर देते हैं तो हमको एक वापस रिफ्लेक्स मारता है. हमारे खुद के भीतर से एक आवाज़ आती है कि ये अपने आप में अधूरा है कि पूरा है. तो उसको भी महसूस कीजिएगा कि आपने जो भी उत्तर दिया, उस उत्तर को देने के बाद आपके भीतर कैसा फील होता है. एक अधूरापन फील होता है, कुछ और भी शेष बचा है, या ये पूरा हो गया है. हाँ जी, सोचा नहीं, आए हैं, बढ़िया.
जो ऐसा फील करते हैं बिल्कुल वैसा ही बोलिए। हाँ जी। मैं बहुत क्लियर कर दूं, कोई बात नहीं, मैं जी रहा हूं, है ना, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये क्यों जिंदा हूं। हाँ जी प्लीज। चलिए मान लेते हैं। हाँ जी। वैसे हर इंसान की तरह मैं भी इस सृष्टि में कुछ सार्थक योगदान करने के लिए आया हूँ। ख़ास तौर पे मनुष्य के रूप में जो है ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और पॉजिटिव करने की और कंट्रीब्यूटिव कुछ करने की। अब वो कर पाता हूँ कि नहीं ये अलग बात है। आप पॉजिटिव क्यों करना चाहते हो? और क्यों नहीं, वो बिल्कुल जीवन की सार्थकता उसी में है कि कुछ पॉजिटिव किया जाए, अच्छा किया जाए। और जहाँ तक क्यों जी रहा हूँ इसका सवाल है, अब फिर दर्शन के स्तर पे मतभेद हो सकता है, लेकिन जीने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब तक मुक्त नहीं हो जाता मैं, जब तक मोक्ष मुझे नहीं मिल जाता है, तब तक जीना मजबूरी है। इस जन्म के बाद और जन्म भी लेना पड़ेगा और जीते जाना पड़ेगा जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है। चलिए। हाँ जी, प्रिसाइज कहेंगे। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है कि हमें बताया जाता है कि इंसान का जो जन्म है, छोड़ दीजिए, केवल अपने भीतर आ जाइए। आप क्यों जी रहे हैं? पूर्व जन्म के जो कर्म है वो कर्म अधूरे रहते हैं। ये सब सुना हुआ पड़ा हुआ है। अपने भीतर झांकिए, मैं क्यों जिंदा हूँ, दैट्स इट। जीना है इसलिए जिंदा है, भेजा गया आया हूँ। हाँ, भेजा गया आया हूँ, ये भी सुना हुआ है। सुना हुआ ही तो है, किसने देखा? आए हैं, जी रहे हैं, तो फिर अंदर से आवाज़ आ रही है कि जो आत्मा और परमात्मा है, शरीर और आत्मा अलग है, तो नहीं, उनका अलग अलग दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, इसीलिए जी रहे। थोड़ा बहुत आत्मा और शरीर अलग है वो महसूस किया हुआ है, तो अभी उनको थोड़ा अलग से देख सके। ऐसा क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि शरीर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आत्मा जब निकल गई तो। अभी तो है आत्मा। हाँ, इसीलिए आत्मा और शरीर को अलग करके मतलब देखना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं। हाँ जी, आपका। सुख यश पाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। बस जी रहा हूँ और आपने पूछा इसलिए सोच रहा हूँ कि क्यों जी रहा हूँ। ये हाँ बिल्कुल, जो ऐसा महसूस करें वैसे ही कहा जाए। सटीक। दरअसल कभी ये प्रश्न खुद से पूछा नहीं था, अभी आपने पूछा है तो उत्तर से डर लग रहा है। तो ऐसे लगता है कि एक निरर्थक शून्य सामने आ रहा है और लाइक आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है कि जी नहीं रही हूँ, सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हूँ डेली रूटीन के लिए। ऐसे एग्जैक्टली बोला जाए तो मैं भी जी नहीं रही हूँ। एक्चुअली फर्स्ट आई एम फुलफिलिंग माई ओन एग्जिस्टेंस हेयर, देन आई एम कमिंग टू माई फैमिली and maybe later on I'll think about others also. So at present it's only limited to myself and my family. ऐसा सोचता हूँ कि जी रहा हूँ, कुछ लोगों से कुछ लिया है, उनको थोड़ा कुछ वापस कर दो। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने जितना कुछ दिया है, हाँ, उनको कुछ वापस कर दो। हाँ जी। 10 साल बाद 20 साल बाद पेरेंट्स नहीं रहेंगे, उसके बाद सोचा नहीं। आए हैं इस दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा करके जीना। इसको उल्टा करने से ऐसा निकलता है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। हाँ जी प्लीज। मोस्टली मेरा भी ऐसा ही कहना है कि आत्महत्या नहीं करनी है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं और फिर उसके आगे जाके मुझे अपने लिए सब कुछ देखना है, सब कुछ जो दुनिया में है वो सब देख के उसका अनुभव करके फिर ही जाना है।
बोलने के बाद ये भी फील करते जाइए कि बोलने के बाद कैसा लग रहा है. Yeah, I have been thinking about it. Yes. I don't know how and why I came here or I sent here. So if I came here, I have to leave. Then some responsibilities are there on my shoulder, so I have to fulfill them. And death is not in my hand. So when time comes, I have to go. Today I am feeling I will get some answer here. Why? मैं क्यों जी रही हूँ? जानने की चाहत है कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन वो तो एक दिन मरने ही वाला है, तो वो तो पक्का पता चलेगा मरने के बाद क्या होता है. लेकिन शायद मरने के बाद इधर क्या होता है वो पता नहीं चलेगा. इसलिए जितना ज़्यादा इधर जी सकते उतना जीने का, वो तो पता चल ही जाएगा. इसमें एक भंडारी बहुत एक्टिव है. हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़. इसमें एक ये भी बात है कि हमारी अभी भी काफ़ी उम्र हो ही गई है. हमारे सपन भाई मित्र हैं, कल हम लोग दोनों खड़े बात कर रहे थे तो मेरा अचानक ध्यान उनके मूँछों की तरफ गया और उसके बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए थे. तो मैं रात को सोच रहा था यार, मुझको छत्तीसगढ़ आए लगभग 12 साल पूरा होने को आ रहा है. मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. तो 12 साल पहले जब, अच्छा समय साथ साथ में कब गुजरता है पता नहीं चलता है, लेकिन हम सब एक नौजवान थे और अब धीरे धीरे शाम, ज़िंदगी की शाम की तरफ चल दिए हैं और एक कब ये वक्त गुजर गया बहुत पता भी नहीं चला है. तो अभी भी मेरा सोचना है कि काफ़ी दुनिया हमने देखी है और इसके बाद इसी का फैलाव सा है. इसमें ज़्यादा कुछ नया होगा देखने के लिए, या क्या चीज़ है जो हम देखने के लिए और माने जो अभी तक देखा है उसी की कंटिन्यूटी चाहते हैं कि कुछ और देखना चाहते हैं, ऐसा भी एक सवाल उठता है. हाँ जी, यही सवाल बहुत छोटेपन से खोज रहा हूँ अपने अंदर की, मेरे मतलब जन्म का मकसद क्या है, क्यों जी रहा हूँ मैं. और यही सवाल आज आप पूछ रहे हैं, तो अभी तक मुझे उसका उत्तर तो मिला नहीं कुछ. हर जीवन का एक निश्चित प्रयोजन है. मैं आया हूँ तो मेरा भी एक निश्चित प्रयोजन है, जीवन का एक निश्चित लक्ष्य है. पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे, चुप रहना ही उनका सहयोग है. चुप रहे. As I earlier told, the birth is the truth and the death is the truth. And so there is some time between the birth and death. So probably from my observations, there are several phases that has been divided into some phases, and each phase has its own, it's a composition of different emotions and physiological changes. Basically it is changes in every phase. So we have certain predictions. Changing, लगातार changing है. हाँ जी. Mostly that role is controlled by the superpower, but partly maybe I may be an instrument or I may have some control on that, and I'm trying to do that. I feel, just as Sir said, superpower, there is some eternal power, whether it is God or not or so. Or I accept that I have got this life and life is beautiful. And there is certain thing, I have been given some potential, some power, some talent, something, and I have to make most of it. Till the moment all my abilities and all these things are not being utilized, I should not die. That is what I feel. And I have to strive hard. And while doing all these things, there is so much of tenderliness in the relationship around the people, with the people, in the family and around. I want to develop that. And that is why I have to make this life even more happier. That is why I want to live. ठीक है, रिपीट करने की जरूरत. In a very simple manner, maybe first half of your life, others want you to live, so you live, and the second half of your life, you want to live because others want you to live. I must structure arrangement between a grandfather and a grandchild. Arrangement between a grandfather and a grandchild. हेलो.
हम जन्म तो ले ही लिए हैं, पर क्यों ले लिए ये तो पता नहीं, पर अब जन्म ले ही लिए तो अब जीना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। मरना अच्छा लगता नहीं, इसलिए जीना अच्छा लगता है, इसलिए जीना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। Actually, it is in the nature of every organism to live, because we are a part of this whole creation, and so since creation lives, man has to live. This all comes, depression and the question of suicide comes later on, because of the dehumanization process which has been brought out so much due to the industrial revolution. This is what basically is happening. So there is no place of depression, because like a plant grows, similarly any multicellular organisms live. Man has to live. So it is a necessity. It's not a mechanical ideology at all, because as a part of nature we got to live. However, since man is endowed with certain faculties which are not basically permitted to other species on this earth, and therefore man has to create something. So the man will find fulfillment in creation, whether it's expounding philosophical systems or taking it materially, spiritually, or put together in totality to a higher plane always, because we do not know what is the highest plane. It is simply not possible. Thank you. बढ़िया। और कोई? हाँ। मेरे ख्याल से ये प्रकृति बहुत बड़ा रंगमंच है। इस रंगमंच के हम एक्टर हैं, हमें आके यहाँ पे कुछ रोल निभाना है। हाँ जी प्लीज। हाँ जी प्लीज प्लीज। मुझे यहाँ पे आके टीचर का रोल निभाना है, उन्हें यहाँ पे आके कैमरामैन का रोल निभाना है, यहाँ पे आके स्टूडियो का रोल निभाना है। सबको अपना अपना रोल निभाना है। मैं ये प्रकृति का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रोल निभाने आया, कुछ रोल निभाने आया हूँ। आगे जाके क्या होना है वो तकदीर में लिखा है, और तकदीर मेरे आँख के ऊपर है, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए मुझे जीना है। मैं जी रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से मम्मी पापा मिले, अच्छा हस्बैंड मिला, अच्छे बच्चे मिले, और आज तक जो जीवन मिला है भगवान ने दिया है वो पूरा मेरे लिए है। तो मैं मरते तक इतना एंजॉय करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में किसी ने ना किया हो, ना तो मैंने पढ़ा है ना मैं कहीं से बोलती हूँ, बस इसलिए जी रही हूँ। लेकिन मरना क्यों चाहते हैं आप फिर? मरना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे को मरना ही नहीं है। जहाँ तक कोई कोना कोना कहाँ पे एंजॉयमेंट की एक भी पल मेरे लिए बाकी ना रह जाए, और एक्सपीरियंस कहीं से बाकी नहीं रह जाए। मेरे को इतना करना है बस, एंड और नथिंग मोर। सब हाँ जी लास्ट। हाँ, जीना एक स्वाभाविक क्रिया है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य जाति है जिसको विवेक की प्राप्ति है। वो अपने विवेक के द्वारा केवल मनुष्य ही ये क्रिएटिव थिंग्स कर सकता है। जो आप क्यों जी रहे हैं? वही विवेक पर विवेक को इस्तेमाल करके अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हाँ जी चलिए लेट अस समराइज। क्या निकल के आया? हाँ हाँ देखिए, थोड़ा सा आपको युवाओं के बीच की बात बता दूं। लगातार यहाँ युवाओं के शिविर होते हैं, और युवाओं में एक खासियत तो है, अपने दिल की बात वो कह पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा संकोच, एक सभा की मर्यादा, बहुत सारी बातें हमारे बीच में आती हैं। एक बड़ा आंसर है कि इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं, ये पहली बार सोचने के लिए मिला है। एक कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में कभी ये सोचा था, 9th-10th की बात करते हैं, ये काफ़ी कॉमन सा फिनोमेना लगता है कि 9th-10th में एक बार ये क्वेश्चन आया था, पर इसका कोई आंसर होता है कि नहीं होता है, फिर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक आंसर आता है मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। एक आंसर आता है माँ बाप ने काफ़ी कुछ हमारे लिए किया है, उनके लिए कुछ करना है ना। लेकिन भुज में भूकंप आया, रातों रात पूरा परिवार खत्म हो गया, एक आदमी बचा, अब उसका कोई नहीं बचा था, वो मरा नहीं, वो जिया। इसका मतलब हम बीवी बच्चे है ना, इनके लिए ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ और भी बात है ना, कुछ और भी बात है। फिर थोड़ा सा और आगे चला जाता है मामला, भगवान ने भेजा है, थोड़ा इधर चला जाता है। कुछ लोग को सार समझ में आ जाता है ना,
फाइनली ऐसा भी आ जाता है, माँ बाप की गलती को भुगत रहे, ऐसा भी बोल देते, ऐसा भी बोल देते। तो और अभी ऐसे भी माँ बाप हैं ही हैं दुनिया में जो इसलिए संतानोत्पत्ति नहीं करते हैं, उनको लगता है इस कचरा दुनिया में हम ही इतना कष्ट झेल रहे हैं, क्यों किसी और को कष्ट झिलवाया जाए, इसलिए हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग प्रैक्टिकली ऐसा कर रहे हैं, है ना। झंझट नहीं चाहिए, ये लाइफ है वो काफी है, बच्चा चाहिए ही नहीं, वो सारी बातें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत हम जी तो रहे हैं, है ना। हमको दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है ये तय ही नहीं है, हमको दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है ये तय ही नहीं है, और हम चले जा रहे हैं। इसको चलना बोलेंगे कि भटकना बोलेंगे? चलना तब हो चाहे कछुए की चाल हो चाहे रॉकेट की चाल हो, यदि वो लक्ष्य की तरफ है तो वो चलना है, यदि लक्ष्य पता नहीं है फिर रॉकेट की चाल भी भटकना है। ये एक सामान्य सा कंक्लूजन अपने पास आता है। इसमें से एक आंसर जो ब्यूटीफुल आंसर, उसमें कुछ हद तक आप लोगों में से भी कुछ ध्वनि आई है। एक लड़के ने जो दिया, मैं हर शिविर में उसको रिपीट करता हूँ। एक लड़के ने कहा कि सर जब मैं इस पूरी प्रकृति को देखता हूँ तो मुझको लगता है कि हर चीज़ का एक पर्पस है, हर चीज़ के होने का एक मतलब है। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, यदि कोई भी चीज़ प्रकृति में है तो उसका एक पर्पस है। मैं इतनी बड़ी चीज़ पैदा हो गया हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं होगा ऐसा मुझको नहीं लगता है, पर क्या मेरा पर्पस है ये भी मुझको पता नहीं। और मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस 18-20 साल की पीढ़ी में एक बड़ा वर्ग है, पहले की तुलना में एक बड़ा वर्ग ऐसा दिखने लगा है जिसके भीतर ये क्वेश्चन काफ़ी जोर से खड़ा होने लगा है कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ। क्योंकि लगभग 20-22 साल की एज में जितना एक्सपोजर मिल गया है, उस परिवार में जितना गाड़ी घोड़ा साधन सुविधाएं हैं, उसके बावजूद उनके माँ बाप किस तरह से क्लेश में जीते हैं, है ना। कॉलेज के बच्चे यहाँ तक बोलते हैं कि हम अपने घर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे पेरेंट्स में आपस में इतना क्लेश है कि हमको घर जाना ठीक नहीं लगता है। और वो सारी साधन सुविधाएं और बड़ा वो हाई जो इसको हम इलीट बोलते हैं, वो सब उनका देखा ही हुआ है। तो ये पिछले 20-30 सालों में जो एक्सपोजर मिला, जो एक आमना सामना हुआ, तो ये क्वेश्चन पहले की तुलना में ज़्यादा बड़े मासेस में खड़ा हो रहा है, ज़्यादा क्लियरली खड़ा हो रहा है, मैच्योरिटी लेवल बच्चों में बड़ा है, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये तो सारे काफ़ी शुभ सूचक हैं। अब हमारी एक शिक्षक के रूप में और पेरेंट के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है, क्या हमको क्लियरली पता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ? यदि मुझको पता नहीं है तो मैं अपने बच्चों या विद्यार्थियों को यदि हम भी नहीं दे पा रहे हैं तो कुल मिला के क्या स्थिति है उसका कल्पना आप कर सकते हैं। मैं एक सूत्र लिखता हूँ, उसको आप जांचिए और इस क्वेश्चन का कोई एक सटीक उत्तर है ना, पिन पॉइंटेड बात है, फिर उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। जब भी सूत्र कहा जाए वो कोई यूनिवर्सल बात है, उसको आपको जांचना है। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। The whole effort of humanity is towards getting happiness. मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के लिए समर्पित है। सुख के लेवल अलग अलग है ना। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा कोई भी कर्म सुख की अपेक्षा में है,
सुख की चाहत में। इसको मानना नहीं है, आप जांचिए इसको ऐसा ही है कि नहीं है, अपनी जिंदगी में झांक के देखिए। हाँ जी, है ना, ऐसा ही है। अभी तक हमको क्या लगता है, मोटी बात, कि सबके जीने का पर्पस अलग अलग है, अलग अलग रोल हमको करना है। हम रोल कुछ भी करें, और जब रोल की बात आएगी तो वो भी काफ़ी कुछ साफ सुथरा है। अभी हमने कुछ भी चीज़ को अपना रोल मान लिया है, वो रोल मेरा है नहीं। जब हम ही कह रहे हैं कि अकाउंट्स क्रेडिट डेबिट करते करते, है ना, किसी भी रोल को करते हुए यदि मैं तृप्त नहीं हूं तो वो मेरा रोल नहीं है। कुछ मैंने ओढ़ लिया है, कुछ मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है ना। किसी भी रोल को करते हुए यदि मैं तृप्त नहीं हूं, यदि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो लगता था कि हम सबके जीने का पर्पस अलग अलग है। जब जीने का पर्पस अलग अलग है तो हमारी राहें अलग अलग हैं, और रहना एक छत के नीचे है तो लड़ाई होना है कि नहीं होना है, रोज लड़ाई है। जितने लोग चले गए, जितने लोग इस धरती पे है, और जितने आने वाले हैं, क्या इससे 1 इंच भी हट सकते हैं कहीं? अभी थोड़ा सा, अभी जितना है उतने पे चलते हैं, है ना। पहुंच गई की कल्पना हम वहां खड़े होके कर रहे हैं जहां हम नहीं पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हाँ, मैं हूं, जन्म और मृत्यु को छोड़ दीजिए, मैं हूं और सुख पाना चाहता हूं, उसकी निरंतरता। यहाँ एक क्वेश्चन अब ये भी खड़ा हो, ठीक है, अभी अपन आदमी की बात करें, जितनी बात अपन कर रहे हैं उतने पे ही चलें, फिर वो जो जितने सारे अदर क्वेश्चंस हैं वो टाइम खुलते जाएंगे। अभी अपन आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है कि नहीं? अपने भीतर जांच के देखा जाए। यस, हाँ, अभी उसकी डेफिनेशन वाइड है। चलिए चलिए, आराम से हो जाएगा। 1 मिनट, मैं अब सोचता हूं थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। कितना चाहिए? आपकी तरफ ही आ रहा हूं, आ रहा हूं। नो लिमिट बोलते हैं कि कितना चाहिए, उसका तो कोई लिमिट नहीं है? हाँ, फिर बोला आदमी तो ग्रीडी है, लालची है ना, चुप ही नहीं होता है। इन सबको छोड़ दीजिए, फिर अपने भीतर झांका जाए। देखिए, बार बार अपन कह रहे हैं कि आदमी है, पूरी प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है, आदमी के भीतर समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और उसके भीतर चीज़ों को पहचानने की क्षमता है। उस क्षमता पे भरोसा किया जाए, अपने भीतर ही चीज़ों को जांचा जाए। अभी हमारा तुरंत जो अभी मान्यता है उससे मिलाने हम जाते हैं, जो हमारी कंडीशनिंग है हम तुरंत उससे मिलाने के लिए जाते हैं। उसको साइड में कर दीजिए, केवल अपने भीतर उतरिए। मैं हूँ, मैं जी रहा हूँ, है ना, मेरे जीने के पीछे मैं कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे सुख की चाहत है कि नहीं है? तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से, है ना, एक एक बात को हम बहुत शांति से, कि यदि हमारी सबकी सुख की डेफिनेशन अलग अलग है तो क्या हम साथ में ठीक से जी पाने की कोई गुंजाइश बनेगी? है ना, एक बात है ना। तो एक बात तो ये हो गई। हाँ जी, ठीक हो गया। तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि सुख, एक बार थोड़ी सी और बात कर लें सुख के बारे में। कितना चाहिए, है ना। तो मैं लिखता हूँ, आप जांच के देख लीजिए। इससे कम में चलेगा क्या? इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे कम में चलता नहीं। बढ़िया, इससे ज़्यादा अब कैसे भी मिले। अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि मकान से मिलेगा, और अपन कैसे मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
है ना? चाहिए, हाँ। कितना चाहिए? कंटिन्यूस चाहिए। पहले इसको जांचें कि ऐसा ही है कि कुछ एक भी क्षण के लिए अपमान, दरिद्रता, कोई झंझट हमको स्वीकार नहीं है। ठीक हो गया? इसमें कुछ कहना है? जितनी जितनी बात हो रही है उतना उतना साथ साथ चलेंगे। इसमें कोई झंझट नहीं, कंटिन्यूस चाहिए। कंटिन्यूस नहीं मिलता है हमारा, अभी भी हमारे पास सुख नहीं है क्या? है। केवल कितना प्रॉब्लम है? टुकड़ों में है ना? मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। और हमको धूप छांव है, कभी खुशी कभी गम। हमको तो कंटिन्यूस चाहिए। अब हाँ जी, कितना का आंसर तो नहीं बनता है, कब कब चाहिए उसका आंसर बनता है, समय बताता है। कब चाहिए, इसका इतना ही मतलब है। आप शब्द ही हैं, शब्द की अपनी एक सीमा है, शब्द के साथ हमारी अपनी एक कंडीशनिंग है ना? तो मैं उस शब्द को ऐसे सेट कर लेता हूं, है ना? तो कुल मिला के कब कब चाहिए? हमेशा चाहिए। अब बैठ गया? हमेशा चाहिए कि बीच बीच में चाहिए? संडे के दिन अपमान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं कि सबको उनकी झोली भर के चाहिए, बस ऐसा कह दीजिए, बात खत्म। झोली भर के इतना ही है कि निरंतर चाहिए, हर पल चाहिए, और उनकी झोली हर पल भरी रहना चाहिए, बस हर पल झोली भरी रहना चाहिए। हाँ जी। तो झोली निरंतरता से कम में भरता नहीं है, सबको उनकी झोली भर के चाहिए, झोली निरंतरता से कम में भरता नहीं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ये है क्या चीज। हाँ, क्योंकि नहीं पता चलेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता नहीं, मेरे को तो पानी पी के अपना भूख पूरा करना है, और मैं पानी पिए जा रहा हूं ताकि मेरा भूख शांत हो जाए, है ना? सारी जिंदगी सारा पानी पी के भी भूख शांत होने वाला नहीं, क्योंकि पानी से भूख शांत नहीं होता है। तो एक बार वो सुख है क्या चीज ये पता चल जाए तो फिर कैसे पूरा करना है उसका मैकेनिज्म भी वर्कआउट कर लेंगे। हाँ हाँ जी, कि अब सुख की परिभाषा सबके लिए एक होगी। साथ हम जितनी बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, एक मनुष्य की नहीं। और हर काल, हर दिशा, माने और हर काल में, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर परिस्थिति में, है ना? वो नियम है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है। हाँ जी, सुख की परिभाषा सबके लिए एक ही होगी कि अलग अलग? अभी तो है ही, ऐसे ही लगता है। चलिए मैं लिखता हूं, उसको जांचिए। खूब गहरे में अपने भीतर जांचिए। हम जितना आजू बाजू चर्चा करते हैं उसमें जांचने काम नहीं होता है ना? विलिंग एक्सेप्टेंस, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ विलिंग एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। बाय सेल्फ। वो समझदारी के पहले की बात थी। हाँ, उस समय विलिंग नहीं था, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरा देखिए बात बहुत हंसी मजाक में हो रही है ना? हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरा बार बार आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी सूत्र को अपनी ही जिंदगी पे डाला जाए। जब तक अपने भीतर जांच शुरू नहीं होगी कुछ भी पकड़ में आने वाला नहीं है। आप कितना ही लंबा भाषण दे लीजिए, कुछ भी कर डालिए, है ना? तो अपने भीतर डालें।
नहीं, ये सेल्फ के लिए ही है, यूनिवर्सल के लिए तो बाद में होगी, पहले सेल्फ के लिए होगी। सेल्फ से ही यूनिवर्सल है महाराज, है ना? बढ़िया हो गया। हाँ, इलेबोरेट करते। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है,